हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको रेनिन मार्टिन के बुक से ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा एंड दैट इज द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। जो बिल्कुल आपको कंप्लीट ग्रामर में पढ़ाऊंगा रेनिन मार्टिन के बुक से, लेकिन चैप्टर वाइज हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक एक करके, बिकॉज एक ही वीडियो में कंप्लीट ग्रामर को पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है। तो रेनिन मार्टिन का बुक बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। अगर हम ग्रामर की बात करें, अगर आप अपने ग्रामर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट बुक और कोई नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको रेकमेंड करते हैं। पर्सनली मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इसी बुक को रेकमेंड करता हूं कि अगर आपके अपने ग्रामर को अच्छा करना है तो फिर आप रेनिन मार्टिन के बुक से पढ़िए। मेरा एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि सर आप रेनिन मार्टिन के बुक से ग्रामर का सीरीज चलाइए, तो आपका रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो से इस सीरीज का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो आज हमारा पहला चैप्टर है यह है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसको पढ़ने के बाद एक कंप्लीट सेंस मिलता है, मतलब उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, क्या पहला एग्जांपल है, रॉबिन वॉच्ड अ मूवी। तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप हम कब कहेंगे? जब एक से ज्यादा रहेगा। तो यहां पर भी एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। तो रॉबिन वॉच्ड अ मूवी, तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग है। और एग्जांपल लेते हैं, शी वाटर्ड द प्लांट्स, उसने पौधों को पानी दिया। शी वाटर्ड द प्लांट्स, इसका भी अपना कंप्लीट मीनिंग है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका भी अपना कंप्लीट मीनिंग है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है, तो इसका भी अपना कंप्लीट मीनिंग है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। उसको पढ़ने के बाद आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिलेगा, कंप्लीट सेंस मिलेगा। और जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस में कम से कम दो चीज होता है। वो दो चीज क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। किसी भी सेंटेंस में हमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब मिलना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको क्या बोला, या फिर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट कभी कभी सेंटेंस एक वर्ड का भी होता है। कभी कभी सेंटेंस एक वर्ड का भी होता है और उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, केवल आपको वर्ब दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने आपको बोला गो, मैंने आपको बोला गो, जाओ, तो ये भी अपने आप में क्या एक सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? ऑर्डर या कमांड देने वाला सेंटेंस है, जाओ। तो ये क्या हो गया? एक वर्ड का सेंटेंस हो गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये एक वर्ड है। और ये गो क्या है? गो अपने आप में वर्ब है। गो क्या है? ये गो वर्ब है, बट इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है और इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट यू होता है, क्योंकि मैं जाओ किसको बोल रहा हूं? मैं ऑर्डर किसको दे रहा हूं? अपने से सामने वाला व्यक्ति को। और अपने से सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है, यू होता है। तो इसलिए इस तरह का सेंटेंस में जो यू होता है ना, वो अंडरस्टूड होता है, वो यू अंडरस्टूड होता है। तो इसी कारण से कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंस के एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास जो कि सिंगल वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होते, उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है और एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनरली जो सेंटेंस का डेफिनेशन है कि सेंटेंस क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। तो आई होप कि अब तक आपको सेंटेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया। चलिए अब आगे जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो देखो, सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस जो पहला टाइप है, पहला काइंड है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, इस तरह के सेंटेंस क्या करते हैं? दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। ऐसे सेंटेंस किसी फैक्ट को क्या करते हैं? स्टेट करते हैं या किसी फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक फैक्ट बताने का काम करता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि एक फैक्ट बताने का काम करे, मतलब वैसे सेंटेंस से हम ना तो प्रश्न पूछ रहे हैं, ना ही तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ना तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। बस वैसे सेंटेंस जिससे हम कोई फैक्ट बताने का काम कर रहे हैं, तो वैसे ही सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं निश्चयवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये केवल एक स्टेटमेंट दिखाने का काम करते हैं। स्टेटमेंट क्या करता है? स्टेटमेंट एक फैक्ट बताता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कभी भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को पहचानना है, तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं
और ऐसे सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, ऐसे सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। तो एक असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और खत्म किस पे होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है। और ऐसे सेंटेंस से हम क्या करते हैं, कोई फैक्ट बताने का काम करते हैं। चलिए एग्जांपल लेता हूं, मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, यू नो मी, यू नो मी, आप मुझे जानते हो। देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, आप मुझे जानते हो। तो यहां पर देखो यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, यहां पर यू क्या है, यू सब्जेक्ट है। और ध्यान देना कि सेंटेंस का अंत किससे हो रहा है, सेंटेंस का अंत हो रहा है फुल स्टॉप से, एक पीरियड मार्क से हो रहा है, ठीक है। फुल स्टॉप को हम पीरियड मार्क भी बोलते हैं। तो यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। क्या मैं इस सेंटेंस से प्रश्न पूछ रहा हूं? मैं बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। आप मुझे जानते हैं, क्या मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं? मैं बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। मैं केवल एक फैक्ट बता रहा हूं कि आप मुझे जानते हैं। मैं केवल एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप मुझे जानते हैं। मैं केवल इस फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा हूं कि आप मुझे जानते हैं। तो इसलिए क्या है, ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। तो मैंने क्या बोला, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर इसका नेगेटिव बना तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी। तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट, और ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। वैसे सेंटेंस जिसका यूज हम करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, वैसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा। तो जिस भी सेंटेंस से आप क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, वैसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी जो मैंने आपको सेंटेंस दिया था यू नो मी, इसी से अगर हम प्रश्न पूछने का काम करें तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा। जैसे देखो, हमने लिखा डू यू नो मी, डू यू नो मी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, क्या आप मुझे जानते हैं? तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं कोई फैक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, ना ही मैं कोई फैक्ट बता रहा हूं, बल्कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रश्न, क्या आप मुझे जानते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर यस या नो में आएगा। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप यस में आंसर दोगे, अगर आप नहीं जानते तो आप नो में रिप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ पहला टाइप, ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप, जिसको हम यस नो इंटरोगेटिव भी कहते हैं। यस नो इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रिप्लाई हमें किस में मिलता है, यस या नो में मिलता है। दूसरा ही देखो क्या है, हाउ डू यू नो मी। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। तो यहां पर भी हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। तो इसका आंसर देखो, आप किसी WH क्वेश्चन वर्ड में दोगे। WH क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सारे WH क्वेश्चन वर्ड है। तो WH क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करके हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं, इसको हम यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं, और इसको हम WH इंटरोगेटिव कहते हैं, इसको हम WH इंटरोगेटिव कहते हैं। तो दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ध्यान देना, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान अगर मीनिंग वाइज समझे तो जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करें वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम समझे तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, या कोई मॉडल वर्ब से शुरू हो जाए, कैन, कुड, मे, माइट, या फिर शैल, विल से यूज हो जाए, या फिर इज, एम, आर, वाज, वर से शुरू हो जाए। तो जो भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और खत्म किस पे होता है, क्वेश्चन मार्क पे, खत्म किस पे होता है, क्वेश्चन मार्क पे, तो वैसे सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू हो जाए, मतलब हाउ से, व्हेन से, व्हाई से, वेयर से, व्हेन से स्टार्ट हो जाए, और खत्म किस पे हो, अगेन खत्म हो क्वेश्चन मार्क पे, किस पंक्चुएशन पे खत्म हो, क्वेश्चन मार्क पे, तो ऐसा सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं, जानते हैं। देखो सेंटेंस का तीसरा टाइप, सेंटेंस का तीसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस हम किस टाइप के सेंटेंस को कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। वैसे सेंटेंस जिससे हमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है। मतलब वैसे सेंटेंस जिससे हम किसी को ऑर्डर देने का काम करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, किसी को कमांड देने का काम करते हैं,
किसी से रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं, किसी को एडवाइस देने का काम करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो ध्यान देना, यहां पर जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हमें समझना है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की खासियत ये होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। क्यों अंडरस्टूड होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ऐसे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? वो यू होता है। यहां पर सब्जेक्ट फिक्स होता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है, और वर्ब में भी कौन वर्ब होगा? वर्ब का पहला फॉर्म होगा V1 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो डायरेक्टली वर्ब से शुरू होता है और खत्म होता है फुल स्टॉप पे। खत्म किस पे होता है? फुल स्टॉप पे खत्म होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेता हूं यहां पर। जैसे अगर मैंने बोला गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। मैंने कमांड किया आपको कि वहां जाओ। मैंने आपको बोला कम हियर, यहां आओ। फिर से मैंने आपको ऑर्डर या कमांड दिया आपको यहां पर। तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे हो रहा है। डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे हो रहा है। अगर मैंने आपको बोला कि प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, तो ध्यान देना, प्लीज तो खैर एक अलग चीज हो गया, ये तो रिक्वेस्ट में हम लगाते हैं, लेकिन डायरेक्टली किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्लीज हेल्प मी खत्म किस पे कर रहे हैं? फुल स्टॉप पे। तो इन सभी एग्जांपल में आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट सब्जेक्ट वहां होता है, वो इंप्लाइड होता है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, और ध्यान देना कि प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें, मेरी मदद कीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिस सेंटेंस से रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है वो सेंटेंस इंपेरेटिव के अंदर आते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? अब जैसे देखो, यहां पर मैंने एक एग्जांपल और लिया। जैसे मैंने बोला वर्क हार्ड, मेहनत करो भाई, अगर जीवन में सफलता पाना तो मेहनत करो। तो वर्क हार्ड हमने किसी को बोला, मैं क्या कर रहा हूं? किसी को एडवाइस दे रहा हूं। और यहां पर भी देखो, ध्यान देना, वर्ब से शुरू हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे हो रहा है। तो मैं ऑर्डर या कमांड किसको दूंगा? अपने से सामने वाला व्यक्ति को। मैं रिक्वेस्ट किससे करूंगा? अपने से सामने वाला व्यक्ति को। मैं एडवाइस किसको दूंगा? अपने से सामने वाला व्यक्ति को। तो ये अपने से सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है, यानी कि यू होता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट फिक्स होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट लिखते नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम हिंदी में आदेश सूचक वाक्य भी बोलते हैं, जिससे हम आदेश ऑर्डर देने का काम करते हैं, एडवाइस रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं। वैसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए सेंटेंस का चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप देखो क्या है? चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वैसे सेंटेंस जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में पता चलता है, जिससे स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में पता चलता है, वैसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, हाउ क्यूट द बेबी इज, हाउ क्यूट द बेबी इज। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बच्चा कितना प्यारा है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम अपने फीलिंग बता रहे हैं, अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन बता रहे हैं। तो ध्यान देना, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में इंटरजेक्शन जरूर होता है, ज्यादातर केसेस में इंटरजेक्शन जरूर होता है। जैसे हाउ, व्हाट, हुर्रा, उप्स, वाओ, ये सब क्या है? सब इंटरजेक्शन है। और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की एक और खास बात होती है कि हम लोग इसमें कैसा पंक्चुएशन का यूज करते हैं? ये वाला चिन्ह का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो हाउ क्यूट द बेबी इज, इस तरीके से अगर मैंने बोला द बेबी इज वेरी क्यूट, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक फैक्ट बता रहे हैं कि बेबी क्या क्यूट है। लेकिन मैं अगर इस तरह से बोल रहा हूं कि हाउ क्यूट द बेबी इज, मतलब मैं अपना इमोशन बता रहा हूं, मैं अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा हूं कि वाह, मैं मतलब बहुत खुश हूं उसके क्यूटनेस को देख करके, तो अपना इमोशन बता रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और ध्यान देना, जैसे हमने बोला हुर्रा वी हैव won द मैच। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, हुर्रा हम लोग मैच जीत गए हैं। क्या बता रहे हैं? अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपना इमोशन बता रहे हैं, अपना फीलिंग बता रहे हैं। तो ये क्या? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो यहां पर भी इंटरजेक्शन का यूज हो और इसके बाद ये वाला चिन्ह का इस्तेमाल हम किए। और एग्जांपल में देता हूं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज,
कितना प्यारा जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कितना प्यारा जगह है। ठीक है, तो ये भी क्या, ये भी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। आई होप कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले किसी भी इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।